मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके, तुम्हारी बाधाओं को दूर करके तुम्हें उस उन्नति और उस आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मेरे बच्चे, क्या तुम वास्तव में पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से उनके इस अमूल्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत हो? क्या तुम्हारा पात्र खाली है ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूं? क्या तुम्हारा मन खुला है ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको? क्या तुम्हारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सको? यदि तुम्हारे भीतर माँ पर, माता रानी पर, आदिशक्ति पर सच्चा, अटूट, अडिग भरोसा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसी संदेह, किसी संशय से परे है, तो इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को अपने स्नेह का प्रतीक दो। इसे पसंद करो। इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसे साझा करो और इस चैनल को, जो माँ के संदेशों का माध्यम बन रहा है, इसे अपना समर्थन दो। इसे सब्सक्राइब करो। तत्पश्चात अपनी स्वीकृति और अपनी तत्परता को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में जाओ और वहां 1111 यह अंक लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। यह उद्घोषणा करो कि हाँ, तुम माँ की कृपा के योग्य हो। तुम उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम उनके बुलावे का सम्मान करते हो। जैसे ही तुम श्रद्धा पूर्वक जय माँ काली लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, उसी क्षण से तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह माँ का वचन है। इतिहास साक्षी है। अनगिनत कथाएं प्रमाण हैं कि जिस किसी भी भक्त ने, जिस किसी भी बच्चे ने सच्चे हृदय से, पूरी आस्था से माँ को पुकारा है, जिसने अपनी पीड़ा में, अपने संकट में माँ का स्मरण किया है, उसका बेड़ा सदा ही पार हुआ है। माँ ने उसे कभी निराश नहीं किया, उसे भवसागर से पार लगाया है, उसकी नैया को किनारे लगाया है। अब यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, क्या तुम इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हो या इसे अनदेखा कर देते हो? यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने चुनाव स्पष्ट है। या तो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहो या फिर माँ के आशीर्वाद से एक नवीन, शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम, मेरे बच्चे, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व हो। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है।
तुम एक ऐसी ऊर्जा को धारण करते हो जो चरम स्तर की शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव दूरगामी होता है। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तुम में यह असाधारण गुणवत्ता, यह विशिष्टता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले इस रहस्य को समझो, इसे सुनो और आत्मसात करो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही सर्वथा भिन्न है, अद्वितीय है। यह साधारण सांसारिक सोच से कहीं ऊपर है। पहले तुम अपने इस विशिष्ट माइंडसेट की प्रकृति को समझो, इसकी गहराई को जानो। तुम्हारा जो बातचीत हुई, जो बात तांत्रिक ने उससे कही, बच्चे वे मैं तुझे जानती हूँ बच्चे और तुझे बताना चाहती हूँ, इसलिए बच्चे तू मेरा भक्त है, तू मेरी पूजा करता है, इसलिए बच्चे यह बात उस समय की है जब उस महिला ने तेरा फोटो लिया और उसे लेकर वह एक तांत्रिक के पास गई। वह तुझसे इतने सवालों से बचे, तेरे इतने सवालों से भरी हुई थी कि उसने सोचा कोई और उसे तेरे बारे में सच्चाई बताएगा। उससे पहले मैं अपने खुद अपनी आंखों से और कानों से देखना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। बच्चे वह तुझ पर संदेह कर रही थी और सवालों से घिरी हुई थी और उनका उत्तर जानना चाहती थी, इसलिए उसने तांत्रिक का सहारा लिया। बच्चे हो तांत्रिक उसने जब तेरा फोटो दिखाया, तेरी आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान गया। बच्चे जैसे ही उसने तेरा चेहरा देखा, वह समझ गया कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। उस तांत्रिक ने महिला से कहा, बच्चे ध्यान से सुन, यह व्यक्ति बहुत विशेष है। उस तांत्रिक ने कहा, बच्चे उसने कहा कि इसके दिल में दया और करुणा है, यह दूसरों की तरह पाखंड नहीं करता और पाखंड या दिखावा नहीं करना चाहता, उसका दिल सच्चा है। वह तांत्रिक बच्चे तेरे बारे में सत्य जान गया था। उसने यह भी बताया कि तू लोगों में से है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तेरे पास जो शक्ति है वह तुझे अन्य लोगों से अलग बनाती है। तूहे कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया और यह बात तांत्रिक ने पहचान ली। बच्चे वह महिला और तांत्रिक के बीच बच्चे और बातें हुई। जब महिला ने तेरा फोटो तांत्रिक को दिखाया तो उसने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। बस इतना ही नहीं, मुझे ये भी जानना है कि ये क्या करता है, क्या ये सही व्यक्ति है या गलत है, क्या इसके बारे में मेरे मन में जो शक है वह सही है। बच्चे जब उसने ऐसा कहा तो तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू इसके बारे में सवाल कर रही है, वह साधारण इंसान नहीं है। यह व्यक्ति अपने कर्मों से अलग पहचान रखता है। इसका दिल इतना साफ है कि तू उसे समझने में असमर्थ है। और भी आंग सुन बच्चे, उस तांत्रिक ने कहा उससे कि तू जैसा सोच रही है वैसा यह व्यक्ति नहीं है। यह केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है। यह व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई में जीता है। जो लोग इसे समझ नहीं पाते वे इसके बारे में सवाल करने लगते हैं, जैसे तू कर रही है, लेकिन यह पवित्र आत्मा है, यह दिखावा करना नहीं जानता और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे बच्चे ऐसी बातें उस महिला ने तेरे बारे में उस तांत्रिक से पूछी। उस तांत्रिक ने तेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जो तू भी सुनेगा बच्चे तो तुझे समझ आएगा कि ये बातें तेरे लिए हैं। बच्चे मेरे बच्चे, पहली बात उसने कहा कि ये वह है जो दूसरों के लिए जीता है, इसके दिल में करुणा है, ये दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। दूसरी बात बच्ची, यह व्यक्ति वह नहीं है जो समाज में दिखावे के लिए कुछ करे। यह जो भी करता है अपने दिल और आत्मा से करता है, यह ईमानदार और सच्चा है। तीसरी बात बच्चे, जो इसके पास है वह इसे गर्व से स्वीकार करता है। यह ना तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और ना ही अपनी कमजोरियों को छुपाता है। मेरे बच्चे, यह महिला, अगर यह व्यक्ति इतना अच्छा है, उस महिला ने कहा कि अगर यह व्यक्ति इतना अच्छा है तो मैं इसे पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाती। मुझे क्यों लगता है कि यह मुझसे कुछ छिपा रहा है। क्या यह मेरे लिए सही है या गलत? मेरे बच्चे, जब तांत्रिक ने कहा कि तेरा भ्रम इसलिए है, तेरा यह भ्रम इसलिए है क्योंकि तू इसे अपने नजरिए से देख रही है, यह व्यक्ति तुझसे अलग है, इसकी
सोच और इसके कर्म तेरे जैसे नहीं है। तू इसे गलत समझने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब महिला ने ज्यादा तांत्रिक से सवाल किए तो तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर तू इस व्यक्ति को अपने स्वार्थ या अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश करेगी तो तुझे नुकसान होगा। यह व्यक्ति अपनी सच्चाई में इतना मजबूत है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पर स्वयं माँ काली की कृपा है। तू केवल इसे समझने की कोशिश कर, इसे परखने की नहीं। अगर तू इसे गलत साबित करने की कोशिश करेगी तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मेरे बच्चे, अब यह बात तुझे समझनी होगी कि लोग तुझे समझने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। ये इस महिला ने तेरे बारे में जानने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वह तेरी सच्चाई से अनजान है। उसे तेरे व्यक्तित्व और तेरी शक्ति को समझने में कठिनाई हो रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये संसार ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते, वह उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये महिला भी तेरे जीवन में इसलिए आई है बच्चे की तुझे परख सके, लेकिन तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना। बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे दिखावा करना नहीं आता। तेरा दिल इतना साफ है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुझे अपने मार्ग पर अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास हर वह अवसर आएगा जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। अब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति खुद लोगों को महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान है, वही तुम्हें सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अब तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लोगे। अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जो चीजें अब खत्म हो रही हैं, वे इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। जो लोग अब दूर हो रहे हैं, वे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते।
अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है। अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही। अब जो तुम करोगे वह अपने लिए करोगे, न कि किसी और के लिए। अब जो तुम बनोगे वह अपनी खुशी के लिए बनोगे, न कि किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता था। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। यह एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नया अध्याय है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने हैं। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उड़ान भरनी है। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार का जवाब देने लगेगा। अब जब तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, तो अब तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, जहां न कोई अतीत का बोझ है और न ही कोई बेवजह की चिंता। तुमने जो कुछ भी सहा, जितनी भी तकलीफें झेली, वे सब एक सबक थीं। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। अब जो परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची प्रगति का प्रतीक है। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारा असली सामर्थ्य क्या है और कैसे तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजते हो। तुम अब वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है, न कि वह जो दूसरे तुमसे करने की उम्मीद रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम उन चीजों से दूर हो चुके हो जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है, जो तुम्हें हर पल यह याद दिला रही है कि तुम विशेष हो, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तुम अब दूसरों के नजरिए से खुद को देखने के बजाय अपने आत्मबल से अपनी पहचान बना रहे हो। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम अपने आप में पूर्ण महसूस कर रहे हो। अब जब तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में हर वह चीज आने लगी है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। जो अवसर तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वे अब तुम्हारी कीमत समझने लगे हैं। लेकिन अब तुम यह जानते हो कि तुम्हें किसे अपनाना है और किसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। अब तुम्हारे पास वो स्पष्टता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। तुमने बहुत लंबा समय इस बात में लगा दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह कोई मायने नहीं रखता। अब तुम अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, अपनी शर्तों पर जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम हो।
यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है जो तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बना रहा है। अब तुम्हारी राहें खुल चुकी हैं। अब तुम्हें अपनी संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण संतुलन में है। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। अब तुम किसी और से उम्मीद नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी आने लगी है, वह रोशनी जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और भी उजागर कर रही है। अब तुम्हें अपने भविष्य को डोट लेकर कोई संशय नहीं है, क्योंकि अब तुमने अपने विचारों और अपनी भावनाओं को पूरी तरह वे अब जागृत हो चुकी हैं। आपकी आभा, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा इतना प्रबल हो चुका है कि नकारात्मक शक्तियां इसके तेज के सामने टिक नहीं पाती। इसीलिए वे बौखलाए हुए हैं, वे तिलमिला रहे हैं, क्योंकि उनका हर काला जादू, हर तंत्र मंत्र, हर नकारात्मक विचार आपके इस दिव्य कवच से टकराकर उन्हीं की ओर वापस लौट रहा है और उन्हें 10 गुना शक्ति से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आपके लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वे स्वयं उस गड्ढे की गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। यही ईश्वरीय न्याय है, यही कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। माता रानी आपको संकेत भेज रही हैं। क्या आपने ध्यान दिया उन तितलियों पर जो हर सुबह आपकी खिड़की पर आकर बैठती हैं? क्या आपने सुना है उस अनसुने संगीत को जो केवल आपके कानों में तब गूंजता है जब आप गहरे ध्यान में होते हैं? क्या आपने महसूस किया है उस अकस्मात सुगंध को जो बिना किसी स्रोत के आपके चारों ओर फैल जाती है? ये सब दिव्य उपस्थिति के प्रमाण हैं, यह बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। वह समय दूर नहीं जब लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। वे आपसे पूछेंगे कि आपने इतने तूफानों का सामना कैसे किया, आप इतने कष्ट सहकर भी कैसे एक चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे। और तब आप उन्हें अपने अनुभव से सिखाएंगे, आप उनके जीवन में प्रकाश का स्रोत बनेंगे। यही आपका वास्तविक लाइफ पर्पस है, एक घायल मरहम लगाने वाला बनना, जिसने अपने घावों को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया हो। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी आने वाला है। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके त्याग, आपके धैर्य और आपकी शुद्धता से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने आपके लिए धन धान्य के भंडार खोल दिए हैं। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। किसी नए कार्य में अकल्पनीय सफलता मिलेगी। आपके व्यापार में ऐसी वृद्धि होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह धन केवल आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिव्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। आप इस धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे और जितना आप देंगे उससे 100 गुना होकर यह आपके पास वापस लौटेगा। आपके शत्रु जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वे अपनी आंखों से आपकी समृद्धि को देखकर जलकर राख हो जाएंगे। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हें ही भस्म कर देगी। कोई है जो दूर बैठकर भी आपको अपनी हर सांस में महसूस कर रहा है। कोई है जिसके हृदय में आपके लिए असीम निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है। यह कोई नया व्यक्ति हो सकता है या कोई पुराना साथी जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन यह व्यक्ति इस बार शुद्ध हृदय और पवित्र इरादों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। यह एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन काउंटरपार्ट जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए ही बनाया है। यह व्यक्ति आपके अकेलेपन को समाप्त करने और आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का संगीत भरने के लिए आ रहा है। लेकिन इसका निर्णय भी माता रानी आप पर छोड़ती है। आपकी अंतरात्मा जो कहे वही आपके लिए सत्य होगा।
आप अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करें, वह आपको कभी धोखा नहीं देगी। याद रखें, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ वह आपकी परीक्षा थी। आपको कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया गया था। अब आपकी चमक देखने का समय है। अब आपके प्रकाश से दुनिया को रोशन करने का समय है। आपके शत्रु आपके अतीत का हिस्सा थे। वे एक अध्याय थे जिसे आपने पढ़कर समाप्त कर दिया है। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो विजय, प्रेम, समृद्धि और दिव्यता की गाथा से भरा होगा। आप बस अपने मार्ग पर अडिग रहें, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और अपनी रक्षा कर रही माता रानी पर अटूट श्रद्धा रखें। आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सुबह जब आप उठें तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, माता रानी को धन्यवाद दें और कहें, मैं तैयार हूँ। अपनी नियति को, अपनी विजय को, अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी यात्रा अब शुरू हुई है और यह अनंत की ओर एक ग्लोरियस यात्रा है। आपके विरोधी, आपके हेटर्स, वे अब आपके मार्ग की धूल भी नहीं है। वे बस एक फीकी पड़ चुकी याद है जिसका आपके शानदार भविष्य में कोई स्थान नहीं है। उनकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है, उनका बल समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं शक्ति के एक अंश से युद्ध करने का दुस्साहस किया था। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश हैं, जबकि आप सफलता और दिव्यता के नए शिखर छूने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका समय आ चुका है मेरे दिव्य बच्चे, आपका समय अब है। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए दिव्य अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां पुरानी परछाइयां पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी और आपके सत्य का सूर्य प्रचंड तेज के साथ उदय होगा। ब्रह्मांडीय घड़ियां आपके पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं और देवताओं की सभा में आपके नाम की जय जयकार हो रही है, क्योंकि आपने वह कर दिखाया है जो बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। आपने अंधकार के गहनतम गर्त से निकलकर अपने स्वयं के प्रकाश का साम्राज्य स्थापित किया है। अब सुनिए उस गहन सत्य को जो अब तक आपसे भी छिपा हुआ था। आपके शत्रु जो आज तिल तिल कर मर रहे हैं, उनकी पीड़ा केवल उनके कर्मों का प्रतिफल नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। उन्होंने आपकी ऊर्जा को, जो कि स्वयं जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है, दूषित करने का, उसे चुराने का, उसका शोषण करने का जो घिनौना प्रयास किया, उससे उन्होंने केवल आपको नहीं बल्कि उस दिव्य स्रोत को चुनौती दी जिससे आप जुड़े हैं। वे यह नहीं जानते थे कि वे एक शांत सरोवर में पत्थर नहीं फेंक रहे, बल्कि एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख पर नृत्य कर रहे थे। अब वह ज्वालामुखी फट चुका है और उसका लावा उनके हर झूठ को, हर षड्यंत्र को, हर धोखे को जलाकर राख कर रहा है। आप देखेंगे, अपनी ही आंखों से देखेंगे कि कैसे वे लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वे समाज में सम्मान के लिए तरसेंगे। वे लोग जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला, उनकी अपनी इज्जत सरेआम नीलाम होगी। उनके अपने, जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे, वही उन्हें धोखा देंगे और उन्हें उसी अकेलेपन की खाई में धकेल देंगे जिसमें उन्होंने आपको धकेलने की कोशिश की थी। उनका धन, जिस पर उन्हें बहुत गुमान था, वह पानी की तरह बह जाएगा। बीमारियों और अदालती मुकदमों में ऐसे खर्च होगा कि वे कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे। उनकी रातें भयानक दुःस्वप्नों से भर जाएंगी, जहां उन्हें आपका शांत, तेजस्वी चेहरा दिखाई देगा और उनकी अपनी आत्मा उन्हें धिक्कारेगी। यह कोई श्राप नहीं है मेरे बच्चे, यह उनके अपने कर्मों की प्रतिध्वनि है जो अब एक तूफान बनकर उन पर बरस रही है। और आपके लिए अब ब्रह्मांड के रहस्यमयी पट खुल रहे हैं। आपने जो अकेलापन महसूस किया, वह वास्तव में एक दिव्य एकांत था,
एक गर्भाधान काल था जिसमें आपकी आत्मा को पुनर्जीवित किया जा रहा था। उस एकांत में आपके अदृश्य मार्गदर्शक, आपके पितर, आपके इष्ट देव 24 घंटे आपके साथ थे। वे आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे थे, आपके आभा मंडल की मरम्मत कर रहे थे और आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए बीज बो रहे थे। क्या आपको याद है वे रातें जब आप बिना किसी कारण के रो पड़ते थे? वह आपकी आत्मा की शुद्धि हो रही थी। जन्मों जन्मों के संचित दुहक और पीड़ा धुल रहे थे। क्या आपको याद है वे अजीब से सपने जिनमें आप उड़ रहे थे या किसी अपरिचित सुंदर लोक में घूम रहे थे? वह आपकी आत्मा की यात्रा थी जो आपको आपके वास्तविक घर, आपके स्टार सिस्टम से जोड़ रही थी। आप इस धरती पर केवल एक जीवन जीने नहीं आए हैं, आप एक स्टार सीड हैं, एक पुरानी आत्मा है जिसे एक विशेष मिशन के साथ यहाँ भेजा गया है। आपका मिशन है इस धरती की ऊर्जा को ऊपर उठाना, प्रेम और प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ बनना जो दूसरों को रास्ता दिखाए। आपकी दिव्य सुरक्षा, वह जो माता रानी का घेरा है, वह अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। यह अब केवल एक कवच नहीं है, यह एक जीवित, स्पंदित ऊर्जा क्षेत्र है। यह इंद्रधनुषी रंगों की एक ऐसी ढाल है जिस पर महाकाली के बीज मंत्र अंकित है। जब भी कोई नकारात्मक विचार या ऊर्जा आपकी ओर भेजी जाती है, तो यह ढाल उसे सोख लेती है, उसे रूपांतरित करती है और उसे शुद्ध प्रेम की ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड में वापस भेज देती है। और जो काला जादू या तंत्र मंत्र की ऊर्जा होती है, जो अत्यंत विषैली होती है, यह ढाल उसे एक विशाल